सोचिए, एक दिन सुबह उठते ही खबर आती है अमेरिका ने भारतीय चावल पर भारी टैरिफ ठोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं इंडियन राइस इज टू चीप फॉर अमेरिका। अब या तो इंडिया रेट सुधारे या हम टैरिफ बढ़ा देंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह सीधा हमला है उन करोड़ों भारतीय किसानों की जेब पर जिनकी फसल दुनिया भर में हमारी पहचान बनी हुई है। क्या सच में यह नया टैरिफ हमारे किसानों को बर्बादी की तरफ धकेल सकता है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर गेम है? आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी बड़े सवाल पर, ट्रंप, टैरिफ और भारतीय चावल की जंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यभट्ट न्यूज में। अगर आप भी किसान हो, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर डीप एक्सप्लेनर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। सबसे पहले समझते हैं कि ये चावल वाला मामला इतना बड़ा क्यों है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। बासमती हो या नॉन बासमती, भारत का चावल एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर जगह जाता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, करोड़ों किसानों की लाइफलाइन है। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार लगातार बढ़ा है। भारत अमेरिका को चावल, मसाले, शुगर और मरीन प्रोडक्ट्स बेचता है, जबकि वहां से बादाम, पिस्ता, सोयाबीन ऑयल जैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। यह ट्रेड अब अरबों डॉलर का खेल बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना यह व्यापार बढ़ा है उतने ही विवाद भी बढ़े हैं। कभी आयात निर्यात पर झगड़ा, कभी सब्सिडी का मुद्दा, कभी डेयरी और कभी कृषि बाजार खोलने का दबाव। दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहती है, लेकिन टैरिफ की तलवार हमेशा हवा में लटकती रही है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर। ट्रंप और अमेरिकी एग्रो लॉबी का आरोप है कि भारत की सरकार किसानों को तरह तरह की सब्सिडी देती है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीतियां, जिसकी वजह से भारतीय चावल बहुत सस्ता बन जाता है। जब यही सस्ता चावल अमेरिका के बाजार में पहुंचता है तो वहां के लोकल किसान कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। ट्रंप का दावा है कि अगर भारत ने यह अनफेयर एडवांटेज बंद नहीं किया तो वे भारतीय चावल पर भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा देंगे ताकि वहां का लोकल प्रोडक्शन बच सके। सिंपल भाषा में कहें तो ट्रंप का मैसेज है, या तो तुम चावल महंगा बेचो या हम टैरिफ बढ़ाकर खुद ही उसे महंगा कर देंगे। अब सवाल उठता है, भारत क्या कह रहा है? भारत की पोजीशन काफी साफ है। कृषि और डेयरी सेक्टर हमारे लिए रेड लाइन है। सरकार कई बार कह चुकी है कि किसानों के हित से समझौता करके कोई भी ट्रेड डील नहीं की जाएगी। भारत यह भी मानता है कि अगर किसान को एमएसपी, सब्सिडी या सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ग्लोबल मार्केट में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए नई ट्रेड डील में भले ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या सर्विस सेक्टर पर बातचीत हो, लेकिन खेत और खलिहान के दरवाजे इतनी आसानी से नहीं खोले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ट्रंप की धमकी हकीकत बन जाती है और अमेरिका भारतीय चावल पर नया भारी टैरिफ लगा देता है, तो जमीन पर क्या क्या बदल सकता है? पहला असर, एक्सपोर्ट महंगा, मांग कम होगा। जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा, अमेरिकी मार्केट में इंडियन चावल की कीमत ऊपर चली जाएगी। जो इंपोर्टर अभी भारतीय चावल खरीद रहे हैं उन्हें या तो महंगा माल लेना पड़ेगा या फिर वे दूसरे देशों जैसे वियतनाम, थाईलैंड आदि की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में हर बिजनेस प्रॉफिट देखता है। जहां सस्ता और स्टेबल सोर्स मिलेगा वहीं से खरीदेगा। इसका सीधा मतलब है अमेरिका को जाने वाला भारतीय चावल कम होना शुरू हो सकता है। दूसरा असर, प्राइस का प्रेशर भारतीय किसानों पर। जब किसी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल डिमांड गिरती है तो उसका झटका धीरे धीरे प्रोडक्शन की जड़ तक पहुंचता है। पहले ट्रेडर और मिलर अपना मार्जिन एडजस्ट करते हैं, फिर वे खरीद प्राइस नीचे लाने की कोशिश करते हैं और यहां चोट लगती है किसान को। किसानों को एमएसपी से ऊपर जो प्रीमियम मिलता है वो घट सकता है, खासकर वे राज्य जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राइस प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां ज्यादा असर दिख सकता है। तीसरा असर, ग्लोबल मार्केट में इंडिया की पकड़ ढीली होने का रिस्क। एक और बड़ा खतरा यह है कि अगर हम अमेरिकी मार्केट में अपनी पकड़ खो देते हैं तो दूसरे देश उस खाली जगह को तुरंत भर देंगे। और ग्लोबल ट्रेड का रूल है, जगह खाली मत छोड़ो, कोई और कब्जा कर लेगा। एक बार कोई और देश किसी मार्केट में जम गया तो बाद में दोबारा एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर का भरोसा बदल जाता है। अब यहां एक बैलेंस्ड बात समझना जरूरी है।
टैरिफ लगने का मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही सारे किसान रास्ते पर आ जाएंगे। भारत का चावल सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। हमारे पास मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया के कई बड़े बाजार हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इतने बड़े मार्केट में झटका लगने से प्राइस पर प्रेशर जरूर आता है। अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम घटता है तो लोकल मार्केट में भी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे दाम नीचे जा सकते हैं और अंततः किसान की आमदनी पर चोट पड़ती है। नुकसान कितना बड़ा होगा ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। टैरिफ कितना ज्यादा लगाया जाता है, यह पॉलिसी कितने समय तक रहती है और भारत कितनी जल्दी दूसरे देशों में नए मार्केट बना पाता है। अब बात सिर्फ डर की नहीं, हल की भी करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिसी हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन खेत हर सीजन, हर साल खड़े रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी भारत को किसी भी ट्रेड वार्ता में साफ मैसेज देना होगा कि किसानों के हितों पर रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी। जहां संभव हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर में अमेरिका को स्पेस देकर बैलेंस निकाला जा सकता है, लेकिन खेती की कीमत पर नहीं। साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि अगर किसी वजह से एक्सपोर्ट झटका खाता है तो किसानों के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म, एमएसपी, डायरेक्ट बेनिफिट, इंश्योरेंस मजबूत रहे। किसान और एक्सपोर्टर्स की स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्टर्स और किसान संगठनों को भी सिर्फ एक बाजार पर निर्भर रहने की बजाय नए देशों में अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा। राइस बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, स्नैक्स, इन पर फोकस बढ़ाना होगा ताकि सिर्फ कच्चे चावल की सेल पर सब कुछ टिका न रहे। आखिर में जब भी बड़े देशों के बीच टैरिफ की लड़ाई होती है, टीवी पर ग्राफ, नंबर और पावरफुल चेहरों की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन असली असर उस किसान पर पड़ता है जो सुबह 4 बजे उठकर धान की नर्सरी में जाता है, धूप में खड़ा रहकर खेत सींचता है और सीजन के अंत में आसमान की तरफ देखकर उम्मीद करता है कि इस बार दाम अच्छे मिल जाए। ये कहानी सिर्फ इंडिया, यूएस या ट्रंप की नहीं है, ये उस अन्नदाता की कहानी है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच कहीं चुपचाप खड़ा है, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना ट्वीट और बिना मीडिया हेडलाइन के। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या भारत को ट्रंप के टैरिफ प्रेशर के आगे झुकना चाहिए या किसानों के हितों के लिए सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे किसी भी संकट से पहले ही किसानों के लिए सेफ्टी नेट तैयार रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि एक बयान, एक टैरिफ और एक पॉलिसी हमारे खेतों तक कैसे पहुंचती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।